अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 19 अप्रैल 2024 है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 20 अप्रैल हो चुका होगा। आज की हमारी प्रेजेंटेशन कैप्को के हवाले से। इस कंपनी पे प्रेजेंटेशन बनाने की वजह ये थी कि 2-3 दिन पहले भी मैंने इस पे बनाई थी और उसमें बताया था कि इसके रिजल्ट्स हैं 19 तारीख को। और मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि या तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी या देगी तो उतना देगी कि वो बस काम ही का होगा। तो उस वक्त मैंने इंडिकेट किया था कि इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म गेन कमा सकते हैं। तो ये मेरा व्यू था उस वक्त। और मेरे ख्याल में लोगों ने लिया भी होगा और नहीं भी लिया होगा तो भी कोई मसला नहीं। कोई ज़्यादा कोई लॉस नहीं हुआ अमाउंट वाइज। कंपनी ने इस बार जो अनाउंस किया, अगर उसके अनाउंसमेंट में जाऊं तो मैं, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, जो कि बड़ी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि कंपनी 2 महीने में, सॉरी, साल में 2 बार देती है, एक तो 6 मंथ पे और ईयर एंड पे। तो इस बार इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 29 अप्रैल को अनाउंस किया। तो सॉरी, 19 आज अनाउंस किया, कोई डिविडेंड नहीं, नील डिविडेंड है। तो मुझे ये एक्सपेक्टेड भी ये था और इसीलिए मैंने वीडियो बना के क्लियरली बताया था कि इसको आप डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन से नहीं करना, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आ सकती है, रेली आ सकती है, लोग एक्सपेक्ट करेंगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से लोगों ने लिया और बड़ा, और लोगों ने सेल आउट भी किया, गेन भी कमाया, शॉर्ट टर्म झूठ की बात नहीं। बाकी कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू में नेट नंबर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन बाजार बाकी देखा जाए कोई इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया। अदर इनकम थोड़ी कम हुई क्योंकि इनके जो 50 अरब के सुकूक में इन्वेस्टमेंट थी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी, वो कम हो गए, 47 अरब हो गए। उस पर हम जाते हैं। हमारे पास ईयर एंड की बैलेंस शीट मौजूद नहीं है, सॉरी, इस क्वार्टर की अकाउंट्स अभी फुल फ्लैज मौजूद नहीं है, तो हम ईयर एंड का यूज़ कर रहे हैं। और ईयर एंड पे हम देख सकते हैं कि 50 से 47 अरब हो गई इसकी इन्वेस्टमेंट। तो ये 47 अरब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चीज़ें की। एक तो इन्होंने अपने लोन पे ऑफ किया थोड़ा सा, प्लस इन्होंने डिविडेंड देने के लिए पैसा निकाला। यही इसी वजह से इसका इन्वेस्टमेंट कम हुई और इसी वजह से इवेंचुअली इसका डिविडेंड भी यहाँ पे हमें कम, थोड़ा सा डिक्लाइन साइड में नजर, 3.8 से 3.3 पे पहुंच गया। ये चीज। बाकी टैक्स वाइक्स ऑलमोस्ट हर चीज कमो बेश थे, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं, ना कोई ऐसी बात है जो मैं जिक्र करूं जिसका इम्पैक्ट है। बाकी लाइसेंस से हवाले से अगर बात करें तो लाइसेंस पे कोई अपडेट नहीं है, रेवेन्यू कंपनी का अभी तक लाइसेंस चल रहा है, कोई केस में प्रोग्रेस नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस कंपनी में अब ऐसा चाम नहीं बना बचा। हो सकता है डिविडेंड देती रहे, लेकिन मैं समझता हूँ इसको बस एक शॉर्ट टर्म ही बाइंग कैपिटल गेन के लिए रखो, बाइंग एंड सेल करते रहो। नीचे जाए ले लो थोड़ा सा फिर वापस सेल कर दो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं थोड़ा सा भी इसको, जब तक इसका लाइसेंस का मामला सॉल्व नहीं होता तो मैं अवॉइड करूंगा। और पावर जनरेशन कंपनीज पे ना काफ़ी ज़्यादा अभी कंसर्न्स आजकल इनिशिएट नज़र आ रहे हैं। मैं इसके एक आर्टिकल पढ़ा था कि पावर जनरेशन को एक बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े। तो मैं समझता हूँ इस वजह से इस कंपनी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखूंगा। लेकिन अगर डिप मारते 25, 24, 23 पे वापस जाते हैं तो मैं लूंगा और वापस टारगेट करूंगा 28, 29। जून जुलाई के जो रिजल्ट, जून के जो रिजल्ट आएंगे तकरीबन अगस्त के एंड में अनाउंस होंगे, तो मैं शायद उस रैली के लिए वापस एक्यूमुलेट करूंगा अगर मजीद नीचे जाए तो। लेट्स से अगर 25 पे आता मैं लेके 2-3 महीने रख के सो जाऊंगा और फिर जुलाई अगस्त में मैं देखूंगा 3, 4, 5 रुपए का गेन हो जाएगा पर शेयर पे। तो मैं इस तरह की स्ट्रेटेजी मेरी इस शेयर में ये होगी। बाकी चाम मुझे नजर नहीं आता जब तक इस पे लाइसेंस ना मिले। आई थिंक दैट्स इट। इसके शेयर के हवाले से यही मेरी व्यू है। अगर किसी का कोई राय व्यू है लाजमी शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसको डेफिनेटली कंसिडर करूंगा। बाकी ये कि अपनी की मेरी क्लियर मैसेज यही है, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म से ज़्यादा ना आप ट्रेडिंग करके ही बना सकते हैं फिलहाल। और शॉर्ट टर्म को करके बना सकते हैं। अगर नीचे डिप मारे तो 3-4 महीने के लिए आप रख के भूल जाएं और फिर आप 3-4 महीने में 2-3 रुपये तो ईजिली इस पर आ सकता है। वैसे थैंक यू सो मच, यही मेरा व्यू था शेयर के हवाले से। और कोई भी कंसर्न क्वेश्चन हो लाजमी पूछे, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।